नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। बिहार में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर ईडी की टीम का शिकंजा ऐसा पड़ा कि लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से 4 घंटे पूछताछ की गई और आज लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंचे और सवालों की फेहरिस्त जो ईडी की टीम की तरफ से तैयार की गई थी वो एक के बाद एक सवाल दागे गए। हालांकि शुरुआत लालू प्रसाद यादव से पहले ये पूछा गया कि आपका हालचाल क्या है, आप ठीक है या नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव भी अपना वही भोजपुरी अंदाज और बेबाक अंदाज दिखाते हुए नजर आए कि ठीक बानी। और उसके बाद फिर ईडी की तरफ से एक एक सवाल रखे गए जिसमें सीधे तौर पर राबड़ी देवी को लेकर कई तरह के सवाल थे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2004 और 2009 के बीच में जब वो रेल मंत्री थे तो ज्यादातर जमीन जो नाम रखी गई थी वो राबड़ी देवी के नाम ही अलॉट की गई थी और उसी को लेकर लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछे गए थे। देखिए, कुल 9 सवाल पूछे गए थे जिसमें से ज्यादातर सवाल जो है पुराने थे, क्योंकि ईडी की टीम ये भी जांचना चाहती थी कि पहले जो सवाल पूछे गए थे क्या अब जो जवाब देते हैं क्या उनमें मिलान होता है या नहीं होता, या फिर लालू प्रसाद यादव अपने जवाबों के जरिए गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो ईडी की टीम की तरफ से तैयारी इस बात को लेकर थी कि पहले तो सवालों के जवाब मिल जाए और दूसरा ये कि लालू प्रसाद यादव कहीं गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। कुछ सवाल मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है ईडी की टीम की तरफ से तैयार की गई थी, जिसमें पहला सवाल सीधे तौर पर उन लोगों के नाम का जिक्र करते हुए ईडी की टीम की तरफ से पूछे गए। पहला ये कि किशुन देव राय ने अपनी जमीन 3000 वर्ग फीट की जो जमीन है मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को ही क्यों बेची। तो देखिए, राबड़ी देवी जो कि मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बिहार की, और राबड़ी देवी से कल जब पूछताछ की गई थी तो उनसे भी ये सवाल पूछे गए थे और आज फिर जब लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछे गए हैं तो एक तौर पर दोनों के जवाब का मिलान करना चाहती है ईडी की टीम। और जब दूसरा सवाल पूछा गया तो उसमें भी राबड़ी देवी का जिक्र किया गया था, जिसमें यह कहा गया था महुआ बाग निवासी संजय राय ने भी अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन जो है राबड़ी देवी से 3,75,000 में क्यों बेची। और तीसरे सवाल में भी राबड़ी देवी का ही जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि राबड़ी देवी के नाम जमीन रजिस्ट्री होने के बाद संजय राय और उसके परिवार के 2 सदस्य को रेलवे में नौकरी मिली और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2004 और 9 के बीच में जब वो रेल मंत्री थे तो रेलवे में डी ग्रुप के पदों पर जब भर्तियां हो रही थी तो सीधे तौर पर उन लोगों को ही भर्ती किया गया था जिन्होंने राबड़ी देवी या फिर लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के नाम जमीन दी थी। तो ऐसे में ईडी की कोशिश यही है कि उन तमाम लोगों का जिक्र करते हुए सवाल पूछा जाए और वही सवाल जो है लालू प्रसाद यादव से पूछे गए। हालांकि तेजस्वी यादव जो दिल्ली से अब बिहार पहुंचे हैं तो उनका ये साफ तौर पे कहना है कि देखिए, भविष्यवाणी तो मैंने पहले से कर दी थी, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि कैसे जांच एजेंसियां एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के पीछे लगा दी गई थी। तो अब पूरा खेल जो है बिहार की राजनीति में होगा, क्योंकि चुनाव होने हैं और जब जब चुनाव होते हैं तब तब केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति बन जाती है कि कैसे भी विपक्षी नेताओं का निपटारा इस लिहाज से किया जाए कि वो तलाशते हुए नजर आए कि हम किस तरीके से चुनाव लड़े। तो तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट सामने आ चुका है। इसके अलावा आप देखिए, नीतीश कुमार जो कि लगातार ये सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए, परिवारवाद की राजनीति तो वो करते ही थे, लेकिन बिहार को अगर वो उन्होंने खोखला बनाया है तो उस खोखले बनाने के पीछे अपने परिवार की संपत्ति को उन्होंने अर्जित किया है। लेकिन दूसरी ही तरफ अब जब लालू प्रसाद यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, 4 घंटे पूछताछ हो चुकी है, तो ऐसे में अब यह भी माना जा रहा है कि कुछ सवाल जो अछूते रह गए हैं, क्या उन सवालों के जवाब जानने के लिए ईडी की टीम एक बार फिर से उन्हें बुला सकती है। क्योंकि कई बार जब समन जारी किया गया था तो सीधे तौर पर ये कहा गया था लालू प्रसाद यादव की तरफ से, देखिए तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है, इस वजह से वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर इस बार वो पहुंचे हैं तो ईडी की तरफ से तैयारी पुख्ता तौर पर इस लिहाज से की गई थी कि देखिए, कोई भी सवाल बाकी ना रह जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अक्सर टालमटोल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब पूरा का पूरा परिवार जो है ईडी के शिकंजे में इस तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है कि चुनाव में इसकी खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और क्षेत्रीय पार्टी जो है बिहार की राजनीति की वो आरजेडी और जेडीयू है और प्रमुख तौर पर दोनों के बीच में संघर्ष रहता है। लेकिन अगर आरजेडी पूरी तरीके से यूथ पर फोकस कर रही है तो इसकी काट के लिए नीतीश कुमार या फिर आप कह सकते हैं कि एनडी की तरफ से एक बार फिर से उन घोटालों का जिक्र किया जा रहा है जो कि लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आए थे जब वो मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी, फिर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद से ही लगातार फिर नीतीश कुमार का शासन चलता हुआ नजर आया। हालांकि उसकी काट के लिए
जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत भी आरजेडी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी फिलहाल जांच एजेंसियां जिस तरीके से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है उसमें सीधे तौर पर आरजेडी फंस रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। लेकिन आने वाले वक्त में ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो पूछताछ हो रही है क्या वाकई उनको एक बार फिर से उसी चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी कुर्सी जब गंवाई थी, तब उसके बाद आरजेडी के खिलाफ ऐसा माहौल पैदा हुआ था कि वो सीधे अर्श से फर्श पर आकर गिर गई थी। तो क्या वही माहौल बनाने की कोशिश है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज जब लालू प्रसाद यादव पहुंचे तो अपने ही अंदाज में पहुंचे और अपने ही अंदाज में बातचीत करते हुए भी नजर आए। पूरा सहयोग भी उन्होंने दिया, लेकिन ये सहयोग कितना बेहतर रहता है उनके लिए, या फिर ईडी की टीम जो सवाल पूछ रही थी क्या उन्हें उन सवालों के जवाब मिले। फिलहाल आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। कल राबड़ी देवी और उनके बेटे से पूछताछ की 4-4 घंटे, और ऐसे में अब तमाम सवालों के जवाब जो मिल चुके हैं उसके बाद ईडी जो है एक के बाद एक कड़ी जोड़ती हुई नजर आएगी, और ये कड़ी कहां तक पहुंचाती है ये देखने वाली बात होगी।